मेरा परिचय इंजीनियर भी है, मेरा परिचय एक चिकित्सक भी है। तो आप कर्म करते हैं तो किसी एक चीज़ का मोहताज नहीं रहते हैं, समाज उसको एक्सेप्ट कर ही लेता है। मैं 30 साल तक टाटा स्टील में कार्य किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में। अभी 10 साल मेरी सर्विस बची थी। मेरी प्रारब्ध जिसको बोलें, या मेरा भगवान ने सेलेक्ट किया कि अगला जीवन आप एज ए चिकित्सक के रूप में बनाएं, अपने को बनाएं। और वहाँ पे मैंने एक बहुत चैलेंजिंग का कार्य लिया। चैलेंजिंग का कार्य क्या कि जो चीज़ बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, उसको मैंने करने का प्रयास किया। और वहाँ पे मेरी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी वहाँ पे काम की। मैं शुरुआत करता हूँ पहले परिचय से। जैसे कि मैंने बताया कि 30 साल मैं इंजीनियर, इसके बाद मैं चिकित्सक। जमशेदपुर झारखंड में एक गरीब प्रांत है। आप लोग जानते होंगे कि वहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड गरीब है, और वहाँ की गायों को भी देखेंगे तो छोटी छोटी गायें हैं जो दूध नहीं देती हैं। वहाँ पे प्रचुर मात्रा में जंगल है। जब मैं 92-93 में जमशेदपुर में जब ज्वाइन किया टाटा स्टील को, मैं तभी से देखता का वहाँ का जीवन स्तर, मैं ऑफिसर था वहाँ पे, देख रहा था लोग, मूल वहाँ के लोगों का जीवन स्तर जो बाहर से लोग गए थे उनसे अच्छा नहीं रहता, नीचे और सतत रह रहा था। 100 साल पुरानी फैक्ट्री है, लेकिन एक भी वहाँ पे आदिवासी समाज का एमडी नहीं है, जबकि टाटा स्टील पूरी शिक्षा व्यवस्था दी हुई है। 40-50 किलोमीटर दूर तक इन्वायरमेंट, एजुकेशन सब बहुत कुछ बनाया हुआ है, लेकिन बहुत कुछ कमियां थी। तो उसको मैं समझ करके मैं गाय के ऊपर जब काम शुरू किया तो उसको समझने का मैंने प्रयास किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड पठारी भाग में बसा हुआ है। वहाँ के लोगों से बात करता हूं तो बताते हैं कि जब पृथ्वी पे पानी हट रहा था तो सर्वप्रथम पहला भूखंड वहीं ऊपर आया। उसके कुछ साइंटिफिक प्रूफ उन लोगों को दिखा रहे थे हमको कि ये कारण है। वहाँ की आदिवासी जनजातियों ने वो भाग पूरी तरह से, पठारी भाग समझ लीजिए, जो पहले ऊपर आएगा तो पहले सूखेगा, लेकिन उसको हरा भरना करने का कार्य गाय से ही संभव था। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ मेरा एक प्यून थे, वो उनके गांव में मैं जाता था और उनका गांव के पास नदी थी सूखी हुई उस समय 93 में। और उनके पिताजी बोलते थे बचपन में वो नदी भरी रहती थी, गर्मी के दिन में उनका मित्र डूब के मर गया था। तो मैंने पूछा था उस समय और आज के समय में अंतर क्या है, तो उन्होंने बताया था कि उस समय प्रचुर मात्रा में गाय रहती थी, अभी गाय नहीं है। उसी समय से मुझे समझ में आने लगा कि गाय जहाँ ज़्यादा मात्रा में है, पठारी भूमि भी, जो सैंड वाली भूमि है, उपजाऊ हो सकती है, जलस्तर ऊंचा हो सकता है। और आप गाय से बहुत लोग जुड़े हुए जानते हैं, उसमें मूल तत्व गोबर है। जहाँ गोबर प्रचुर मात्रा में रहता है वहाँ पे जलस्तर ऊंचा रहता है। आज उत्तर प्रदेश में भी गौ वंश कम होंगे तो यहाँ का भी जलस्तर नीचे हो गया होगा। आप जानने के लिए प्रयास करेंगे तो अपने गांव में आज से 40 साल पहले देखेंगे कुआं, नदी, तालाब में ज़्यादा जल था और आज कम है। उसका कारण है कि गोबर की मात्रा कम हुई है। गोबर आने से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिट्टी की बढ़ जाती है, वो वैज्ञानिक तथ्य है उसके। अब मैं पंचगव्य चिकित्सा के ऊपर मैं बात करूँगा। हमारा पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान, पंचगव्य आयुर्विज्ञान, हमारा संस्थान का नाम है पंचगव्य आयुर्विज्ञान। ये जमशेदपुर में शोध केंद्र है। इस शोध केंद्र में मैंने जैसे बताया कि अभी मॉडर्न साइंस में बोला जाता है कि ऑटो इम्यून डिजीज, वायरल फीवर हर साल परेशान करता है। तो क्या ऐसी दवाई बना सकते हैं कि वो बुखार से पहले पी ले, बुखार ना आए? तो यही तो वैक्सीन है। छोटे बच्चों को क्या टीका लगाते हैं? रोग ना हो पहले से लगा लें। उसी तरह पंचगव्य की मेडिसिन एज लाइक वैक्सीन है। आप पहले से खा ले, नहीं हो। अब आपको पिताजी को हार्ट की समस्या है, या बोलते हैं कि कोई दिक्कत हो रही थी, जो पेरेंटल ट्रांसफ़र होने वाली बीमारियां, तो दवाई पहले खा ले नहीं होगी।
ये टेक्नोलॉजी है, हमारे संस्थान से यही दिया है हमारे संस्थान ने। इसमें पंचगव्य के ऊपर सभी जानते हैं यहाँ पे कि गाय मूल रूप से 5 गव्य देती है, जिसको पंचगव्य बोल रहे हैं। मिलती तो 3 ही है हमें गाय से, दूध, गोमूत्र और गोबर। 2 बना लेते हैं, घी और मट्ठा, छाछ, दही जिसको बोलते हैं। लेकिन हमारे संस्थान में 17 गव्यों के ऊपर काम हो रहा है। तो 17 गव्य कैसे? तो माने 3 मूल गव्य से और 14 गव्य बन गए हैं। उन 14 गव्य के कारण हम स्पेसिफिक रोगों की चिकित्सा अलग, जितना क्लासिफिकेशन करेंगे उतना ही और भी आपको उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, माइन्यूट रूप से रोगों को कंट्रोल करना। जिसमें आगे स्लाइड तो आगे बढ़ाएंगे। जैसे पंचगव्य में मैंने बता दिया, तो आज के बाद पंचगव्य के बाद ये भी जानते रहेंगे 17 गव्य हो जाएंगे। तो 17 गव्य कैसे हो जाएंगे? जैसे आपने गौमूत्र से आपने 5 गव्य बना लेंगे। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पंचगव्य से, गौमूत्र से गोली बनती है, कैप्सूल। गौमूत्र का अर्क बनता है, गौमूत्र का उसको सड़ा के बनता है एक दवाई जिसको बोलते हैं आसव। जो अर्क बनती है वो डिस्टिलेशन मेथड से बनती है। इसी तरह गोबर से 5 गव्य बच जाते हैं। जैसे गोबर की राख, गोबर की स्लरी जो है पानी में मिला हुआ, गोबर की कंडी, वो भी एक गव्य है, उसका भी एक रहस्य। इसी तरह घी से बनने पंचगव्य घृत, घी तो अपने जगह खाते ही हैं, अब पंचगव्य घृत भी लेते हैं। इसी तरह आप छाछ का अर्क भी बनता है। जैसे छाछ सभी जानते हैं 1-2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वो पीने योग्य नहीं रहता है, खट्टा हो जाता है। और खट्टा होने से उसमें क्या गुड़ आ जाएगा? अल्कोहल का। सभी जानते हैं देश में अल्कोहल ज़्यादा ड्रिंक करने से क्या बीमारियां हो रही हैं, सभी जानते हैं। लेकिन पंचगव्य का जो छाछ है, ये ऐसा अल्कोहल है कि दूसरा अल्कोहल पीने से हमें जो बीमारी जो होती है लीवर की, किडनी की, लेकिन ये अल्कोहल पीने से वो बीमारी ठीक हो जाती है। छाछ सिंपल सा। तो पंचगव्य में जो मैंने 17 गव्य में 2 गव्य उसके बड़े स्पेसिफिक हैं, वो किसी को नहीं मिल सकते हैं, उन्हीं को मिल सकते हैं जिनके पास गाय रहती है। क्योंकि इस 15 को आप खरीद सकते हैं लेकिन 2 को खरीद नहीं सकते हैं। तो उसमें क्या है? 2 गाय का संपर्क में रहना, ये संभव तभी होगा जहां गाय रहेगी, आपको जाना होगा। और गाय का स्पर्श, गाय को पालना, सेवा करना भी एक गव्य है। आशीर्वाद बोलते हैं लोग, आशीर्वाद नहीं, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करती है गाय। और जब स्पर्श करते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी एक पाई जाती है, जो आपके अंदर ट्रांसफ़र होती है। सब लोग बोलते हैं कि बीपी कम होता है, बीपी ही नहीं कम होता है, मन का जितना भी तनाव, जो आकाशीय रोग हैं, आकाशीय रोग का मतलब जो आपके शरीर में नहीं हो, आपके शरीर में नहीं मतलब जो आँख से दिखने वाला शरीर। आँख से दिखने वाला शरीर क्या है? जितने लंबे हम चौड़े दिखते हैं यही तो है। लेकिन आँख से, इस शरीर से जो आँख से नहीं दिख रहा बाहर है, वो आकाशीय तत्व में घुला हुआ है। जैसे मैं यहाँ हूँ, मेरी घर की याद आ रही है, तो मेरा शरीर कहाँ तक फैला है? मेरे घर तक फैला है। जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ मेरा शरीर वहाँ तक फैला है। तो इसमें भी कुछ बीमारियाँ होती हैं, उसको भी गाय संपर्क से, छूने से ठीक कर सकते हैं आप। उदाहरण के लिए अभी सबके घर में जवान बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, उनको आप देखेंगे तो उनके मेडिकली पूरा बॉडी बिल्डर, मेडिकली फिट हैं, लेकिन वो माता पिता का कहना नहीं मानते, बड़ों का आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ समस्या है। उसका भी समाधान गाय देती है। यानी हम अपने शरीर को ही नहीं, अपने मन को भी, अपने आत्मा को भी फिट रख सकते हैं पंचगव्य के द्वारा। ये ब्यूटी है इसका, पंचगव्य टेक्नोलॉजी का। आगे बढ़ाएंगे स्लाइड। ये सूत्र पराशर ऋषि ने लिखा है। इसका कारण लिखने का था कि हमारे शास्त्रों में पुराने
सभी भाई बहन सभी जानते हैं, पूरा भरा पड़ा हुआ है। अभी डॉक्टर कथेरियन साहब ने बताया था कि वो दूध के ऊपर जो सूत्र लिखा हुआ था, हमारे ऋग्वेद में, पुराने शास्त्रों में, वेदों में पूरा भरा हुआ है कि वो गाय के ऊपर, उसके लिए हमें किसी रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, वो रिसर्च करके ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट। मैं बताना चाह रहा था कि पंचगव्य में, देखिए समय कम है तो यहाँ पे जितने लोग आए हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आए हैं, कुछ करने के, कुछ जाकर के कुछ करें। हम अच्छी अच्छी बातें बोलें, तालियां बजें, बहुत अच्छी बातें बोले, लगातार तालियां बजे, आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ पे आप आए हैं तो मैं जो चिकित्सालय, जैसे गौरव जी ने बताया कि उनके पिताजी को कैंसर हुई थी, ठीक हुई, ऐसे न जाने कितनी कैंसर, मतलब कि जो ठीक नहीं, मॉडर्न साइंस में लगातार जवाब दे दिया गया, मल्टी जगह फैल गया है, उसको पंचगव्य के द्वारा ठीक कर सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए मैं कुछ केस स्टडी दिखा रहा हूँ। ये विभास जी का केस स्टडी है, इनको गले में कैंसर, अभी मैं बता लेता हूँ तो इनका वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। गले में कैंसर, ऑपरेशन हो गया, कीमो हो गई, इम्यूनो हो गई, फिर चारों तरफ कैंसर, 50 लाख रुपए भी लग गए, फिर चारों तरफ कैंसर फैल गई। फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि अब आपको, अब कोई दवाई हमारे पास नहीं है, अब केवल कीमो चलेगी, उससे जो भी होगा चलेगा। तब तक उनका इतना करने में 22 किलो या 26 किलो वजन गिर जाता है, वो वीडियो में वो बताएंगे आपको। तो अब वो इतना कमजोर शरीर है कि अगला कीमो भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन गाय से ठीक हो सकते हैं। ये मैं जो बात बोल रहा हूं, ये गांव वालों के लिए कितनी बड़ी, जो बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी हाथ में लग गई, जिसके पास गाय है वो कर सकता है उसको। सर अभी जैसे बोल रहे थे ना कि हम रूरल एम्पावरमेंट के लिए हम गांव के इतना समृद्ध बना दें कि उल्टी गंगा बहने लगे। हमारा बच्चा पढ़ता है, सपना देखता है कि शहर में जाएगा, शहर से आगे मेट्रो सिटी में जाएगा, मेट्रो सिटी से आगे और नॉलेज वाला है तो अमेरिका, विदेश में जाएगा, और ज्ञानवान है तो कहाँ जाएगा? बहुत पावरफुल है तो अंतरिक्ष में घूमेगा, बहुत नॉलेज है उसको, लेकिन आखिरकार हमसे दूर ही रहेगा। लेकिन गाय ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने अभी सेलेक्ट, मतलब समझने का प्रयास किया है कि ये नौकरी की गुलामी को सदैव के लिए ख़त्म कर सकता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी व्यापार करते हैं, उसमें मेरा एक ट्रेडिशनल, जैसे गौरव जी ने बोले मूल आयुर्वेद, मूल आयुर्वेद जो है, ऐसे समझेंगे कि इस ट्रेडिशनल सिस्टम को कैसे बचा के रखा, या आपको समझने के लिए मैं समझा दूं छोटा सा बात। जो हम खाना खाते हैं ना, वो मूल आयुर्वेद है। हम प्लास्टिक के सामान नहीं खा सकते। हम क्या खा सकते हैं? जो मेरा भोज्य पदार्थ है, और वो मूल यदि है, यानी वो हाइब्रिड नहीं है, मूल है, तो हमें स्वस्थ रखता है। अब हमें प्रश्न उठता है कि अब इसकी गुणवत्ता और बढ़ानी है। तो जैसे अभी हम दाल खाते हैं, हम ये सभी माताएं बहनें जानती हैं कि दाल की गुणवत्ता बढ़ानी है तो उसमें क्या डाल देंगे? घी से छौंका लगा देंगे तो दाल कितनी और अच्छी हो जाएगी, स्वादिष्ट। तो घी का छौंका जिस तरह लगाने से वो दाल की गुणवत्ता बढ़ गई, उसी तरह हमारे शरीर में जितने भी गव्य, जो खाने वाले पदार्थ हैं, यदि इन पंचगव्यों को मिलाता तो उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। उदाहरण और देखना चाहते हैं तो जैसे हम, मिट्टी है, मिट्टी से अन्न उपजता है, अन्न की गुणवत्ता बढ़ाना चाहते हो तो खेत में गोबर डाल दीजिए, गोबर खा लेगा वो अन्न अपनी गुणवत्ता बढ़ा के हमारे शरीर में आ जाएगा। यानी पंचगव्य हर जगह, जैसे आपका इन्वायरमेंट दूषित है, वहाँ पे घी जला दीजिए, इन्वायरमेंट शुद्ध हो जाएगा, ऑक्सीजन कंटेंट वहाँ बढ़ जाएंगे। आपने देखा होगा कि कंदराव में मंदिर रहता है, वहाँ पे हम लोग जब ये करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो वहाँ पे सफोकेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए सफोकेशन नहीं हो रहा है। अदरवाइज घी न जला करके वहाँ पे किरासिन तेल जलाइए, सफोकेशन चालू हो जाएगा, डीजल जलाइए, सफोकेशन चालू हो जाएगा। इसका मतलब कि ऑक्सीजन ज़्यादा है घी में, इसलिए वहाँ पे सफोकेशन नहीं हो रहा। अभी मैं जो इनकी बात कर रहा था, तो इनके गले में कैंसर हुई थी। गले की कैंसर की ये पहली रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। पहले रिपोर्ट में इंप्रेशन में दिख रहा है कि उनकी गांठें बढ़ चुकी हैं, और
और 3-4 महीने के बाद मेहराबाई कैंसर हॉस्पिटल में उनकी सब गांठें पेट सिटी में, पहले पेट सिटी में गांठें बढ़ गई हैं, ऑपरेशन हो गया, इम्यूनो हो गया, कीमो हो गया, फिर गांठें बढ़ गई, फिर 3-4 महीने के बाद देखें तो पूरे शरीर से सभी गांठें हट गई। तो पंचगव्य औषधि, जैसे मैंने आपको बताया कि घी डाल देने से दाल में गुणवत्ता बढ़ गई, इसी तरह मूल आयुर्वेद की जो दवाएं हैं जहां गौमूत्र में मिलाते हैं उनकी गुणवत्ता बढ़ा देता है और किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आगे और भी स्लाइड आएगा तो उसमें दिखाएंगे आप लोगों को कि हम क्या क्या कर रहे हैं अपने पंचगव्य हॉस्पिटल में। नेक्स्ट आप ये जो देख रहे हैं ये है किडनी कैंसर का पेशेंट। इनका परिचय है, ये माता जी हैं सीमा सोमानी, इनका बेटा एक्सिस बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है, नॉर्थ ईस्ट देखते हैं। उन्होंने बोला कि हमको पंचगव्य पे भरोसा नहीं है। उनको किडनी में हुआ था कैंसर, काटा गया था, वो चारों तरफ फिर फैल गया कीमो होने के बाद भी। उसकी पेट स्कैन की रिपोर्ट ये देख रहे हैं, केयर हॉस्पिटल में, स्टार हॉस्पिटल जो हैदराबाद में, वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, कीमो भी हुआ था, फिर वो चारों तरफ वो फैल जाता है। इसके बाद 3-4 महीने के बाद उनका लास्ट देखेंगे वो पूरी तरह से गायब है। ये यहाँ पे देखेंगे लास्ट वाला में पूरी तरह से पूरे शरीर में कहीं भी कैंसर की सेल नहीं है। तो अब आपके हाथ में एक समझ बन गई कि हम इतनी बड़ी 50 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी जो ठीक नहीं हो रहा है वो पंचगव्य से ठीक हो जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो टेक्नोलॉजी आपके गांव, आपके घर में आ गई है, जिसके लिए आप आने वाले दिनों में जितना इन्वायरमेंट दूषित हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, पानी खराब हो रहा है, हवा खराब हो रही है, मिट्टी खराब हो रही है, तो ये बीमारियां ज़्यादा होंगी। तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ठीक हो रही है। अब जैसे किसी को गांव में हो गई बड़ी बीमारी, जैसे गौरव जी ने बोला पिताजी को कैंसर हुई थी, तो बहुत घर में तनाव था, लेकिन कितना सरलता से इसको ठीक किया जा सकता है, कितना बहुत मामूली पैसे में। तो आप लोगों के पास अब जितने इंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो गाय पे काम करना चाहते हैं वो मन बना लें। गौरव जी का बुलाए हैं तो अपना आवेदन देंगे। इस पर क्लासेस हम पढ़ाते भी हैं, अपने हॉस्पिटल में ट्रेंड भी करते हैं उनको, और अपने ब्लॉक स्तर का हॉस्पिटल वो रन कर सकते हैं, वर्ल्ड क्लास का। जो भारत में आज बेस्ट हॉस्पिटल हैं उनसे तनिक भी कम नहीं। और मज़ेदार बात है, वो सपना भी देख सकते हैं कि मेरा बेटा जो नीट परीक्षा को नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है, वो उस परीक्षा जो क्वालिफाई किए हैं बच्चे, उनसे अच्छा अस्पताल चला सकता है। तो आपके घर पे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आई हुई है, इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। नेक्स्ट दिखाएंगे, इसमें बड़े एक पिकुलियर केस दिखा रहे हैं। ये है बड़े हाई प्रोफाइल आदमी का नाम इसमें नहीं डाला गया है। ये है कि कैंसर होने से पहले क्या हमारे शरीर में, बॉडी में कुछ न चेंज आता है। तो ये बड़े धनी लोगों का टेस्ट होता है, ये महंगा टेस्ट है, ये बता देगा पहले ही कि आपको कैंसर होगा। अभी जितने लोग बैठे हैं यदि ये टेस्ट करा के अपना जानकारी ले सकते हैं कि हमारे शरीर में कैंसर सेल डेवलप शुरू हुए कि नहीं, जबकि बॉडी में कहीं पेट स्कैन में नहीं मिलेगा, लेकिन ये रिपोर्ट से पता चलता है कि हमारे शरीर में बढ़ना शुरू हो गया। उसकी रिपोर्ट में भी देखिए सितंबर में सब बढ़ा हुआ है, और मार्च में, सितंबर दुर्गा पूजा के समय ये पेशेंट आते हैं जो इसकी ये सब नॉर्मल कापा लांबा रेशियो है, बीटा है, ये सब देख रहे हैं कि सब कुछ पंचगव्य लेने से वो मार्च के महीना में देख रहे हैं सब कम हो रहा है। तो इसके लिए ये बंगलौर की रिपोर्ट थी, बंगलौर लैब की। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि ये अद्भुत रिजल्ट तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि ये इसकी दवा पहले नहीं बनती है, इस स्टेज में दवा ही नहीं है कोई मॉडर्न साइंस के बाद। लेकिन आपने क्या दवाई खाया था कि ये कम हो गया? क्योंकि एक स्टेज आने के बाद ही किसी ऑर्गन में ये कैंसर दिखने लगेगा, तब दवा दी जाती है, या ऑपरेशन या कीमो होगा। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि पंचगव्य पहले, जैसे मैंने बताया ना कि हमारा जो टीकाकरण करते हैं तो पंचगव्य पहले रोग होने से पहले भी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग कोरोना के समस्या जो थी, आज मुख्यमंत्री साहब नहीं आए थे, आज नहीं आ पाए, मैंने उनको लेटर उस समय लिखा था, कोरोना भी पहले ही दवाई खा लेने से ठीक हो जाता था। 50 ऑक्सीजन वाला आदमी एक दिन में 95 कर सकता था। उस मेरे लैब में दिखाया गया था प्रेजेंटेशन, और हजारों रोगियों का हम लोगों ने
सफलतापूर्वक ट्रीटमेंट किया था। अभी आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को जानकारी एक छोटी सी, जैसे घी को बताया ना कि मिलाने से दाल गुणवत्ता बढ़ जाती है, आप गौमूत्र में जब भी कोई मसाला मिला देते हैं, मसाला कौन सा? तीखा। तीखा कौन सा? काली मिर्च, अदरक, अजवाइन, जितने भी तीक्ष्ण हैं, इसको मिलाते हैं। उस गौमूत्र की मारक क्षमता किसी वायरल फीवर है, किसी वायरस को मारने के लिए, जो हमें अभी अभी तापमान बढ़ाया है, जिसको हमारे शरीर में घुसने से हमारा रक्त को फील होने लगा कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया घुस गया, तो अपना तापमान बढ़ाता है उसको खत्म करने के लिए। जो ही इस औषधि को पिलाएंगे तो बुखार एक दिन में ठीक कर सकते हैं आप लोग। मज़ेदार बात है, पहले दिन बुखार वो टाइफाइड नहीं होता है, पहले दिन मलेरिया नहीं होता है, सिंपल सा वायरल, और अगले दिन दवाई पी लीजिए ठीक हो जाएंगे। अब मज़ेदार बात, चाहते हैं कि मेरे घर में किसी को ना हो, अभी बारिश होने वाली है तो सबको पिला दीजिए, किसी को होएगा ही नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि हम मेडिसिन खाते हैं तो घर में एक आदमी को वायरल फीवर हुआ है, फिर दूसरे को होगा। ये बात सत्य है कि नहीं? अभी बरसात वाला बुखार होता है तो दूसरे को, तीसरे को सर्दी जुकाम बुखार पकड़ता है, लेकिन वो पंचगव्य की दवाई पिला दिए, किसी को नहीं होगा। माने आपने वैक्सीनेशन कर दिया घर में, तो पूरे गांव की व्यवस्था को बदल सकते हैं। माने हम किसी देश का आउटपुट चाहते हैं तो कोई बीमार नहीं होना चाहिए उस देश में। हम गांव का आउटपुट, परिवार का आउटपुट पढ़ते हैं तो पहले बात है कि जैसे मेरे घर में बीमारी का हालचाल नहीं लिया जाता है, बच्चों को पता है कि चोट लग गया है। अब यहाँ तो मेरे पास समय ही कम, मैंने आपको बड़ा टोटल चिकित्सा में बता दें कि ग्राफ्टिंग, बॉडी का ग्राफ्टिंग करते हैं हम लोग। जैसे गैंग्रीन, आप लोगों ने रोग सुना होगा, गैंग्रीन रोग में बोन सड़ जाती है, एक्सरे में बोन दिखती नहीं है। ये साथी उत्तर प्रदेश में कैसे उद्यमिता लाएगी, इस पे जरूर 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 तुरंत। तो ऐसे समझेंगे कि उस बोन को ग्राफ्ट कर सकते हैं। पंचगव्य में ऐसी टेक्नोलॉजी है, जैसे मॉडर्न साइंस बोलेगा अब इसको काटना पड़ेगा, लेकिन नया बोन बना सकते हैं। मांस तो हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इधर उधर से काट के, लेकिन वो भी बन जाती है, बोन भी बन जाती है। अभी गौरव जी बोले कि इस विज्ञान को हम उत्तर प्रदेश में कैसे हम उद्यमिता बढ़ा सकते हैं, कैसे, जैसे गौ सेवा आयोग के आदरणीय गुप्ता जी हैं, जैसे गुप्ता जी, थोड़ा सा साइड हटेंगे, गुप्ता जी, गाय के ऊपर जो हम 30, 40, 50, गुप्ता जी श्याम बिहारी गुप्ता जी, हम सर जानना चाहते हैं, सभी लोग भी उत्सुक हो गए, गाय के ऊपर सरकार जो 30 रुपया गौशाला को पर गाय को देती है, उस पर इस मद में सरकार को कितना बर्डन है, कितना करोड़ रुपया देना पड़ता है खर्च, कुछ आइडिया होगा? वो हम जो बताना चाहते हैं, ये 2-3 साल आप हमारे संपर्क में रहे हमारे टेक्नोलॉजी से, वो बर्डन हट जाएगा। और सरकार इस, जैसे आयुर्वेद के ऊपर 5%, 6% टैक्स लगाती है ना, तो इन औषधियों पे टैक्स लगा करके सरकार अपने खजाना को भी गाय से भर सकती है। अभी हम खजाना खाली कर रहे हैं गाय के लिए, वो ऐसा हो सकता है, और उसमें भागीदारी बनेंगे आप लोग। तो उसमें करना क्या है, तो मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको। ये मोबाइल है मेरा, कितना सस्ता होगा, सबके हाथ में होगा, 10,000 रुपये का होगा, 10,000 रुपये का। यदि ये एक बार गिर जाता है तो इसका वैल्यू 1 रुपया भी हो जाता है, बिगड़ गया तो। इसका मतलब ये क्यों हमको 10,000 रुपये मिला? टेक्नोलॉजी के नाम पे। तो क्या गाय का विज्ञान टेक्नोलॉजी नहीं हो सकता? अभी हम चर्चा कर रहे थे, एक लड़के को कोई टीका लगाना था, 17 करोड़ का टीका। वो दिल्ली में जैन जी का बेटा बीमार है, पूरा टीवी में, मीडिया में प्रचार आ रहा था। तो मैंने बोला उस बच्चे को हमको कफ पित्तवात वाला सिस्टम उसको दिखा दी, उसकी दवाई बन सकती है गाय से, क्योंकि अल्टीमेटली हम तो मानव ही हैं। तो हमारे शरीर में क्या होगा कि वो पंचगव्य हमारे पंच महाभूत के कफ पित्तवात को बदल देता, हमारी बीमारी वहीं ठीक हो जाती है। इसलिए ज़्यादा सीरियस लेने का नहीं है कि हमें ये हो गया, क्योंकि ये पंचगव्य रिबिल्ट करता है आपके शरीर में। जैसे आपको शुगर हुई है तो पैंक्रियाज को मेंटेनेंस कर दिया, किडनी। आगे नेक्स्ट लिखाएंगे, मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट। यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे आप बोल रहे थे गुप्ता जी कि हमारे राज्य को, तो आपके राज्य के गांव के द्वारा डायबिटीज की अच्छी दवाई बन सकती है। आज अच्छी बनाकर निर्यात कर सकते हैं अच्छी दवाई। प्रोटीन लीकेज, आज पूरे दुनिया में प्रोटीन लीकेज का कोई दवाई नहीं है। एस्टेरॉयड,
पंचगव्य से पूरा क्योर होती है, ये भी बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। इसके बाद सोराइसिस, स्किन की जो स्किन कैंसर जिसको बोलते हैं, सभी जानते हैं कि गौमूत्र से ठीक हो जाता है। लेकिन आप पूरे यूरोपियन कंट्री में बीमारी है, तो टेक्नोलॉजी के नाम पे जैसे मोबाइल खरीद के लाए यूरोप से, तो हम यूरोप में विदेश में दे सकते हैं कि नहीं? अब जैसे श्याम बिहारी जी इसका मांग करेंगे सरकार से कि ये सब औषधियों का आप सर्टिफाई करिए, हमको बाहर बेचना, और ट्रायल हो जाना चाहिए यहीं पे। आज एक्चुअल में एक डॉक्टर साहब आने वाले थे एम्स से, वो नहीं आ पाए। डॉक्टर साहब से, डॉक्टर कथेरिया से, श्याम बिहारी जी से वही मांग करते कि हमारे हॉस्पिटल से जुड़े हुए, उन्होंने सब कुछ देख लिया, अब इन प्रचुर बड़ी मात्रा में RCT करा देते हैं इसको। मज़ेदार बात है कि ये जहर नहीं है, जो दवाई पहले खा रहा उसके साथ खिला देते हैं, तुरंत रिजल्ट मिल जाएंगे। तो रिजल्ट मिल जाएंगे तो तुरंत औषधि बन जाएगा, पूरा एक्सपोर्ट चालू कर दीजिए, क्योंकि किसी दवाई से कम नहीं है। मज़ेदार बात है, हम एक वीडियो दिखाएंगे, उस वीडियो में सुनेंगे आदमी का वेट बढ़ने लगा, मजबूती आ जाती है पंचगव्य से। जिसको 50 कीमो लगा है उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ट्यूमर, कहीं भी ट्यूमर हो, बिनाइन हो, मैग्निलेंट हो, वो उसका कंट्रोल सबसे बेस्ट है इस पे। जैसे न्यूरो डिसऑर्डर, पैरालिसिस पंचगव्य से ठीक होती है। मेरे पास समय नहीं तो इतना आप लोगों को, अगर इस पे जो लोग पूरा सीखना चाहेंगे, करना चाहेंगे, तो इसको अलग से बैठ करके गौरव जी इसको देखेंगे वीडियो, आप मनन करेंगे, तब अपने अंदर हौसला बढ़ेगा कि इसको हम लोग कर सकते हैं अपने गाँव में। जैसे कि कैंसर में ब्रेस्ट है, लीवर है, स्टमक है, गले का कैंसर जो बता रहे थे वो है, किडनी का है, ब्लड का है। ब्लड में देखिए, ब्लड को बहुत बड़े सिंपल तरीके से ठीक कर सकते, नहीं पता है तो बड़े परेशान हैं पंचगव्य से। जैसे सिकल सेल एनीमिया, इधर कहीं लिखा होगा सिकलिंग, इधर सिकल सेल एनीमिया, ये करीब 4 करोड़ पेशेंट हैं, गाय से ठीक हो सकते हैं। अरे 10 से 20 हज़ार रुपया में ठीक हो सकते।